पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगम पाकिस्तान तारीख के खतरनाक तरीन घंटों से गुजर रहा है, क्योंकि अब जो दिनों का वक्त है वो अब घंटों में होना शुरू हो गया है और ये हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स की जानिब पहुंच चुके हैं कि एक जानिब वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अब ये मिनिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी जानिब से सरकारी सतह पर यह ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिवालिया हो नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान की मईशत दिवालिया हो चुकी है। अब जनाब एक जानिब एटमी इदारे के सरबराह का पाकिस्तान आना और फिर उनके बाद वफाकी वज़ीर दिफा की ये स्टेटमेंट आना, इसने इस वक्त पाकिस्तान की अवाम ने खलबली मचा के रखती है। और अगर यूं कहूं कि तबले जंग बच चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब जनाब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब हालात बढ़ रहे हैं और एक ऑप्शन रह चुका है कि पाकिस्तान में मुआशी इमरजेंसी लगाकर, मार्शल लॉ लगाकर इस मुल्क की जमहूरियत को खत्म करके इस मुल्क को बचाया जा सके। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन जो है वो तो इलेक्शंस का है, जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं। तो कंपनी ने यह फैसला कर लिया है कि हमने इलेक्शंस नहीं करवाने, लेकिन इमरान खान को माइनस जरूर करना है। अब कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं बंद कमरों में, उस हवाले से आपको अहम तरीन तफसीलात बतानी है। सबसे पहली खबर कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर का टेलीफोनिक राब्ता। अब जनाब ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं कि इन दोनों के दरमियान जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है उसकी हकीकत क्या है, वजह क्या है, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि तमाम राजों से पर्दा आज उठ चुका है और भांडा आखिरकार फूट चुका है। और इमरान खान साहब ने फौज के इदारों से क्या अहम तरीन मुतालबा कर दिया है, वो मुतालबा क्या है, पस से पर्दा क्या कुछ हो रहा है, ये भी आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत तमाम चीजें आज मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि मरियम नवाज की रेड जोन में ताकतवर तरीन शख्सियत के साथ अहम तरीन मुलाकात इस वक्त सामने आ चुकी है। सवाल यह है कि वो ताकतवर तरीन शख्सियत कौन है, उनका नाम मैं आपके सामने रखूंगा। रेड जोन में मुलाकात क्यों हुई, उसकी वजह क्या है, और मरियम नवाज ने उनके साथ सामने कौन सा अहम तरीन मुतालबा रखा कि बराए मेहरबानी मेरा ये काम कर दीजिए, और फिर खतरनाक साजिश जो है वो हवाले से पकड़ी भी गई है। वो तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में हर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक जानिब तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इंतहाई खराब हैं, लेकिन कंपनी ये फैसला कर चुकी है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हर सूरत नहीं होंगे और किसी सूरत ये पंजाब और केपीके की दूर की बात, ये आम इंतखाबात को भी डिले कर देंगे। और ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो कंपनी ने चूंकि फैसला कर लिया है, तो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि सदर का दफ्तर आला तरीन आईनी बॉडी है, यकीन है कि बॉडी गैर जानिबदार होगी, तवक्को करते हैं कि आईनी इदारों के लिए आइंदा अल्फाज का चुनाव बेहतर किया जाएगा। खत का मतन और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो आईनी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि दूसरा आईनी किरदारों के लिए सदर रहनुमा का किरदार अदा करेंगे और हम इलेक्शन की तारीख के लिए सदर पाकिस्तान के पास जाएंगे, माने सदर जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर कौमी असम्बली तहलील हो तो सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सूबाई असम्बलियां तहलील होने की सूरत में गवर्नर इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने की इजाजत नहीं देता। अब जहां सदर मुमलिकत के पास तो ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन सदर साहब आज ये बात कर रहे हैं कि जनाब मैं कानूनी तौर पर दोनों गवर्नर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं कर सकता हूं। अब इसके पीछे हकीकत क्या है, चूंकि गवर्नर्स जो हैं वो सदर पाकिस्तान को रिपोर्ट करते हैं। अब ये हालात जो है वो बड़े गंभीर होते चले जा रहे हैं। असद उमर साहब ने यहां पर एक अहम तरीन दावा किया है। वो कहते हैं कि पीर मंगल तक इलेक्शन की तारीख मिलने वाली है, यानी कि क्या सदर पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने वाले, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका मकसद इलेक्शन से भागना है ताकि गैर आईनी काम कर सके, कोई बहाम नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब वही ऑप्शन के ऊपर ज़ेर गौर है जो मैंने आपको अपने व्लॉग के जरिए बताया था कि जनाब ये लोग जो हैं वो बिल्कुल जब 90 दिन पूरे हो रहे होंगे तो फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। कैंपेन के लिए इमरान खान को वक्त कम मिलेगा, जब कैंपेन के लिए वक्त कम मिलेगा तो टर्नआउट कम होगा, जब टर्नआउट कम होता है तो धांधली करने के लिए चांसेस मजीद बढ़ जाते हैं। तो यूं धांधली के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाएगा। सुहेल बड़ाई साहब भी कह चुके हैं कि बादशाह डॉक्ट्रिन के बाद हाफिज डॉक्ट्रिन भी जनाब लॉन्च
लॉन्च हो चुकी है और ये भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ काम कर रही है। अब आप डॉट से डॉट कनेक्ट करते चले जाएं, इसका आपको अंदाजा हो जाएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में जनाब आपने देखा कि CCPO लाहौर और यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो लीक जो है वो सामने आई। उसका मकसद बेसिकली ये है, अगर आप ये देखें कि जब से इमरान खान की ऑडियोज आ रही हैं और आज तक जो परवेज इलाही की ऑडियो आई जस्टिस मज़ारी अली अकबर नकवी के साथ और फिर जो CCPO लाहौर की आई, इन सब का स्क्रिप्ट राइटर एक है। एडिटिंग अगर आप देखें तो इनकी एडिटिंग एक है और अगर आप इनका मनसूबा देखें तो एक पार्टी के खिलाफ ये लॉन्च हो रही हैं। और अगर आप ये देखें कि लॉन्च करने वाले कौन हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि लॉन्च करने वाले नून लीग का ग्रुप है और उनके हैंडलर्स हैं और जो उनको ये टेपिंग करते हैं वो कौन है आप सबको पता है। तो ये स्क्रिप्ट राइटर जो है वो एक ही है और स्क्रिप्ट राइटर का बेसिकली मकसद है कि वो टाइमिंग्स के ऊपर ये ऑडियोज को फेंकता है और इमरान खान के खिलाफ इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। अब जनाब मैं यहां पर आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब लंका ढा दी है इन तमाम इदारों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जो है बहसीती इदारा बहुत तगड़ा स्टांस लेने जा रही है। उसमें वो सब किरदार रगड़े जाएंगे जो राना सनाउल्लाह टीवी के ऊपर बैठकर भड़के मारे कि मैंने ऑडियो लीक की है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और वो ऑडियो लीक करने टेप करने वाले कौन है आपको पता है कि पाकिस्तान की एजेंसीज के पास ये तमाम जो है वो टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ये बात करते हैं, उन्होंने इतराफ इसका किया है। तो टेप करने वाले जो हैं वो भी नामालूम नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने जजेस की प्रोटेक्शन करेगी और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम आपकी ऑडियोस लीक कर देंगे, हम आपकी वीडियोस लीक कर देंगे, हमारे हक में फैसले सुनाएं। मैं अगर आगे चलकर आपको बताऊंगा कि रेड जोन में कौन किसके साथ मुलाकातें करता रहा और उसमें क्या मुतालबात होते रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान और जो जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इमरान खान साहब ने अस्करी इदारों से एक अहम तरीन मुतालबा भी कर दिया है। देखें नाज़रीन, ये खबर चल रही थी और ये परसेप्शन पाया जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं और फवाद चौधरी साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि उन्होंने कहा कि हम जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करना चाहते हैं और हम पाकिस्तान को एक दुरुस्त समत में ले जाना चाहते हैं, हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम वैसे GS को जाकर बैठते और हमसे वो मिलने ना आए। तो दूसरी जानिब से भी ताली जो है वो दोनों हाथों से नहीं मारी जाती, तो दूसरी जानिब से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। ये जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक इस्टेब्लिशमेंट से एक बहुत बड़ी ऑफर की, उनसे बहुत बड़ा मुतालबा किया और खबरें भी चल रही थी कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब से रब्ता करें। और फिर एक और खबर चली कि सदर पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर से ये मुतालबा किया था कि जनाब इमरान खान साहब आपसे फोन पर बात करना चाहते हैं, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब से वो रब्ता करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। तो आज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बात की है कि मैंने कभी भी आर्मी चीफ को इमरान खान से मुलाकात करने या टेलीफोन पर रब्ता करने का नहीं कहा है। आज उन्होंने उस खबर की तरदीद कर दी है जो सना बुचा गले फाड़ फाड़ कर खबरें दे रही थी, जो गले फाड़ फाड़ कर यहां पर बातें कर रही थी। तो सदर पाकिस्तान ने उस खबर की तरदीद कर दी है और फिर उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश की वजह से जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात जो है वो खुशगवार मोड में हुई थी और इमरान खान उस मुलाकात से उठकर नहीं गए थे। मंसूर अली खान साहब बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब मुलाकात छोड़ गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सदर पाकिस्तान ने उन खबरों की भी तरदीद कर दी है और उनसे जब पूछा गया कि जो इमरान खान साहब ने खत लिखे हैं कि जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपका उसके ऊपर क्या बयान है। उन्होंने इस पर कहा कि मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब से अभी तक कोई राब्ता नहीं किया, उनसे कोई इन खतूत पर बात नहीं हुई, लेकिन मैं आइन और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। सिर्फ आइन मुझे इजाजत देता है कि मैं मुशावरती अमल जो है उससे गुजर जाऊं। ये आज सदर पाकिस्तान ने अपनी आइनी हदूद को वाज़ेह भी कर दिया है। अब जनाब ये मुलाकात की तरदीद तो हो चुकी है, तो इमरान खान साहब ने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बयान दिए हैं। आज उनकी सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ोन टेपिंग जजेस पर दबाव डालने और आइन की बालादस्ती को रोकने की कोशिश है। अब ये कौन जजेस पर दबाव डाल रहा है, कौन इस वीडियो को ऑडियोज़ को लीक करता है, कौन टेप करता है, आप सबके सामने है। वो नामालूम जो है वह मालूम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन दस्तूर की पामाली में PDM का मुआविन है। अदलिया खुसूसन जजेस के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा मुहिम शर्मनाक है। नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। अदलिया बगैर किसी दबाव के आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाए। उन्होंने मजीद ये कहा कि मुलाकात हुई है उनकी कालम निगारों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, कि मुलाकात में मुआशी चैलेंजेस, दहशतगर्दी के वाक़यात और PTI की सियासी हिकमत अमली, जेल भरो तहरीक की तैयारियों पर भी बातचीत की गई है। उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए मजीद ये कहा है अस्करी इदारों से, उन्होंने मुतालबा कर दिया है कि अस्करी इदारों को बाजवा के रिकॉर्डिंग्स वाले गैर कानूनी इक़दाम की इंक्वायरी करनी चाहिए। कमर जावेद
जावेद बाजवा ने हुकूमत तब्दीली और नैब को जेर असर रखने का एतराफ़ किया। बाजवा ने न्यूट्रल रहने की बजाय अमरीका को खुश करने के लिए यूज यूक्रेन पॉलिसी पर मुतदाद बयान दिए हैं। ये जनाब इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की फौज से ये मुतालबा कर दिया है, जनरल आसिम मुनीर साहब से मुतालबा कर दिया कि आप जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। अब जनाब ये कार्रवाई जो है वो तो एक जानिब है, ये इमरान खान साहब जो हैं वो अदलिया भी जा सकते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि जनरल बाजवा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और इमरान खान साहब ने कहा कि अभी मैं इसके पीछे नहीं गया, अभी मेरे पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं और इमरान खान के पास ये रिकॉर्डिंग्स तक जनरल बाजवा साहब की मौजूद हैं और वो उनको मंजर-ए-आम पर ला सकते हैं। लेकिन जनाब उस सारी सूरत हाल में मरियम नवाज की रेड जोन में ताकतवर शख्सियत के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है और पहले मरियम नवाज जो है अपने चेलों के जरिए जनरल आसिम मुनीर को ये पैगाम पहुंचाया करती थी, मुबैना तौर पर जो हमारे सराय बताते हैं। और पैगाम के जरिए जनाब मरियम नवाज जो हैं वो ये करती थी कि डील मांग रही थी, नवाज शरीफ साहब को डील जो है वो दे दें, उनको अहल कर दें, इमरान खान को नाअहल कर दें। और यही बात मोहम्मद मालिक ने की कि नवाज शरीफ जो हैं वो उनको कह रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल भी किया जाए, वो गिरफ्तार भी किया जाए। और ताकतवर शख्सियतें जो सियाह और सफेद के मालिक हैं उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख कर दिया है नवाज शरीफ को कि जनाब हम इमरान खान को न सिर्फ गिरफ्तार करेंगे बल्कि इसको नाअहल भी करेंगे। अब वो ताकतवर शख्सियत कौन है, वो कौन होता है इस तरह के तहरीरी खत लिखने वाला, इसके पीछे भी कुछ बड़ी वजह है। तो सारी सूरत हाल में जनाब मोहित पीरजादा जो हैं ये बड़े मंजे हुए पाकिस्तान के जो हैं वो सहाफ़ी हैं और आजकल इनकी जान को खतरा है, ये मुल्क छोड़कर चले जा चुके हैं। तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एक स्टोरी जो है वो ब्रेक की है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज अपने कुछ रिश्तेदारों की मदद से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकातें कर रही है। अब इनके जराए कौन से हैं, अब इनके रिश्तेदार कौन से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मलक फरूक बंदयाल जो कि बंदयाल कोचिस का मालिक है, एक बहुत बड़ा सियासतदान भी हैं और इनका बंदयाल कोचिस आपको पता होगा। तो जनाब वो ट्रांसपोर्टर बेसिकली और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से उनका ताल्लुक है। और मलक फरूक बंदयाल जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के इंतहाई करीबी रिश्तेदार हैं। अब हो सकता है जो मुझे सियासी बसीरत जो है, जो मेरी सहाफ़ती जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक इनके जरिए ही मरियम नवाज जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को जनाब कुछ पैगाम रसानियां कर रही हैं और बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इलेक्शन की तारीख जल्द ना दें, आप इलेक्शन को रोक लें। जो चाह रही हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट कर रही है, उसको नोटिस लेने जा रही है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो आप ये आइन के खिलाफ वर्जी करेंगे और आइन के खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 की कार्रवाई है। तो मरियम नवाज जो है वो जनाब ये तमाम उनसे मुतालबात कर रही है। और फिर आज मरियम नवाज ने यह भी कहा है कि अदलिया को बावर करवाना चाहती हूं कि जिन किरदार पर उंगलियां उठी उनका एहतसाब करना होगा। अब ग्रेट गेम नहीं रही, किरदार कौम के सामने आ चुकी हैं, बिल्कुल आ चुके हैं और एहतसाब के इदारे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होते हैं। ये जनाब उनका किन इदारों की तरफ इशारा है, आप बेहतर तौर पर जानती हैं कि मरियम नवाज जो हैं वो किस इदारे के ऑडिट की बात कर रही हैं और वही बयानियां मरियम नवाज ले जाना चाहती हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट और अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं रहा, अब जब एंटी जुडिशरी भी इनका बयानिया आना शुरू हो चुका है और ये अदालतों के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा हो रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की जानिब से। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वतन से दूर जाने और उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी शदीद मुश्किलात का शिकार रही है। और फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मालूम है कि महंगाई पर हमें लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा लेकिन हम फिर भी मैदान में हैं। अब जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने फौरी तौर पर यानी कि नजर आ रहा है उनको अपनी शिकस्त, तो उन्होंने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है। इमरान अहमद खान न्यासी आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अदलिया को बावर करवाना चाहती हैं कि जिन किरदार पर उंगलियां उठी उनका एहतसाब करना होगा। तो ये तमाम तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका भी ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।